अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, जब फूंक मारी जाएगी सूर में तो उस दिन आप में से किसी को ना ही कोई रिश्तेदार याद आएगा और ना ही कोई हसब नसब याद आएगा और ना ही उस दिन कोई रिश्तेदार काम आएगा। ना कोई उस वक्त किसी की मदद करेगा और अगर कोई अपने माँ बाप बहन भाई से भी कोई मदद मांगेगा तो वो तवज्जो ही नहीं देंगे, सबको अपनी पड़ी होगी। यहाँ पर जो तज़किरा किया जा रहा है वो दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर है। पहली बार जब सूर फूंका जाएगा तो सब मर जाएंगे, फिर दूसरी बार अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से जब सूर फूंका जाएगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से ही सब दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। और कुरान में बताया गया है कि जिसका अमाल नामा तराजू में तुलने पर कम हुए तो वो उस दिन नाकाम हो जाएगा। इब्न अब्बास कहते हैं कि क़यामत के दिन लोगों के अमाल तोले जाएंगे। अगर किसी के गुनाह से उसकी नेकियां बढ़ जाएंगी तो चाहे एक नेकी ही बड़ी हो वो जन्नत में जाएगा, और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे चाहे एक गुनाह ही ज़्यादा थे नेकियों से तो वो दोज़ख में जाएगा। यानी एक नेकी से कम और ज़्यादा होने से हम पर बहुत असर होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक नेकी ज़्यादा होने पर कुछ लोग जन्नत जाएंगे, एक गुनाह ज़्यादा होने पर कुछ लोग दोज़ख जाएंगे। बाज़ गुनाहगार मोमिन भी दोज़ख में भेजे जाएंगे मगर उनको पाक करने के लिए भेजा जाएगा। जब जहन्नुम की आग से उनके गुनाहों का जंग दूर हो जाएगा तो वो जन्नत में जाने के काबिल हो जाएंगे। और फरमाया कि वो मीज़ान जिस पर अमालनामा तोला जाएगा वो ऐसा सही तोलेगा कि एक राई के दाने के बराबर भी कमी बेशी हुई तो वो पलड़ा झुक जाएगा। एक राई के दाने के बराबर अगर नेकियों में ज़्यादा है तो पलड़ा झुक गया नेकियों का, अगर गुनाहों में एक राई के दाने के बराबर भी वज़न ज़्यादा है तो गुनाहों का पलड़ा झुक जाएगा। और उस हिसाब से इंसान को नामामाल हाथ में दिए जाएंगे। और जिसके गुनाह और नेकियां बिल्कुल बराबर हो जाएंगी तो वो अस्हाबे आराफ में दाखिल किया जाएगा और हुक्म के मुताबिक अल्लाह सुब्हानो ताला के एक मुकर्ररा वक़्त तक दोज़ख और जन्नत के दरमियान ही रहेगा और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। इब्न अब्बास का ये कौल कुफ़ार के बारे में नहीं है बल्कि मोमिन मुसलमानों के लिए है, क्योंकि कफ़ार तो अल्लाह को हालिक नहीं मानते, शिर्क किया है तो ईमान ही नहीं लाया, तो बेशक अमल जितने भी अच्छे हों कोई फ़ायदा नहीं देंगे, उन साले अमल का वज़न ही नहीं होगा। और अगर ईमान है और अमल सालिया कम है तो उनके अमाल के मुताबिक उनके साथ मामला किया जाएगा। बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी रहमत के साए में जिसको चाहेगा बख्श देगा। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत के साए तले रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।